कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी चुनाव में 204 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके हैं, जिसमें कमल खिलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से कहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कहां पर चहल पहल हो रही है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे जो लड़ने के लिए आए थे एक साथ मिले थे, लेकिन अभी इस समय आपको बता दें कि बीजेपी यानी कि कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अमृत हमारे साथ है। अमृत, इस समय जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पहली बार कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं तस्वीरें? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और इस बार तस्वीरें बिल्कुल बदल गई हैं। जहां दशक से ज्यादा वक्त तक ठाकरे परिवार का दबदबा रहा, वहां इस बार तस्वीर बदली है और जनता ने यह तस्वीर बदली है। लेकिन इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। चुनाव समीकरणों से जीते जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद एक नैरेटिव सेट होता है, एक मनोबल की सियासत होती है, वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। 114 का जो जादुई आंकड़ा है उससे ज्यादा बीजेपी है, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा 125 से 135 तक पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं बीजेपी दफ्तर के सामने की, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तैयारी देखिए कितनी बेहतर है। और ये चुनाव शिवसेना बनाम शिवसेना है। बड़ी बात आप यहां पर करें, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैक टू बैक ब्रेकिंग आ रही है। मीरा भाईंदर से बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीते हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मीरा भाईंदर से बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और जिस तरीके से जश्न की तस्वीरें भी अलग अलग जगह से हमारे सामने आ रही हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसे मुद्दे जिन्होंने लोगों पर प्रभाव डाला और अब वो वोट कर रहे हैं। 9 साल बाद बीएमसी के चुनाव हुए हैं। कमल खिलता हुआ पहली बार यहां पर नजर आ रहा है। ये मीरा भाईंदर से आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के 8 उम्मीदवार जो है वो जीते हैं, और चाली भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुंबई में बीजेपी ने भी बढ़त बनाई हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए रुझानों में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, और इधर ठाकरे परिवार के वहां पर मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी ने 119 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, और उद्धव गुट 70 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो मुंबई में बीजेपी ने भी बढ़त बना रखी है। अगर बात करें तो बीजेपी ने 119 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यूबीटी की अगर बात करें तो देखिए 70 सीटों पर आगे चल रही हैं, और ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। 227 सीटों पर जिन पर चुनाव हुआ है। सत्य प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सत्य प्रकाश, मुद्दे कई यहाँ पर छाए रहे, खराब सड़कें, गड्ढों की समस्या। क्या लगता है कि अगर इस बार बीजेपी आती है तो इन सभी का समाधान होगा? लोगों में वहां क्या कहना है, लोग क्या कह रहे हैं? सत्य प्रकाश। देखिए, यही उम्मीद से मुंबई की जनता ने कहीं कहीं महायुति के जो रुझान आ रहे हैं कहीं कहीं उनके पक्ष में वोट दिया है। साफ तौर से जब मतदान हो रहा था तो लोगों से बात किया था, उस समय भी यही बात कहा जा रहा था कि लोग सड़क, पानी और बिजली और वहाँ पे जो लोकल चीज़ें चाहिए, जो उनको सुविधाएं चाहिए, उसी हिसाब से मतदान कर रहे थे। जो मुंबई का विकास होना चाहिए, भविष्य में विकास हो, अच्छा मुंबई बने, इसी सारी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं जो मुंबई कर मतदान कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से महायुति के जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, रुझानों में जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा पहुंच गया है, अब मीटिंग का दौर शुरू होगा। मेयर कौन बनेगा, बीजेपी के बनेगा या शिवसेना शिंदे के बनेगा, इसका दौर शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में मैं इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के बाहर हूं, और इसके बाद यहां पर जो कार्यकर्ताओं और नेताओं का आना दौर शुरू होगा, मीटिंग का दौर शुरू होगा कि मेयर किसका बनेगा, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं, बहुमत लगभग रुझान जो आए हैं बहुमत तक पहुंच गया है। लेकिन आप देख लें, सत्यप्रकाश लौट कर आएंगे। एक बड़ी खबर, बीएमसी में रुझानों में पहली बार कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएमसी चुनाव में 212 सीटों के इस समय रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 119, एमएनएस 70, कांग्रेस 13 सीटों पर इस समय आगे है। लेकिन मुद्दे जो हावी रहे उसका साफ तौर पर देखिए परिणामों में बदलता हुआ रुझान अब ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जमकर लोगों ने मतदान किया।
और इस बार यह संकेत था कि बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि बड़े बड़े दावे वादे, जिस तरह से आपने देखा, कई ऐसी पार्टियां थी जो मिलकर चुनावी मैदान में उतरी, चाचा भतीजे की जोड़ी भी सामने आई, लेकिन ये जश्न का माहौल ये बहुत कुछ कहता है। हर तरफ देखिए लोगों में खुशी है, उल्लास है। जिन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, तमाम वो कार्यकर्ता इस समय देखिए जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आतिशबाजी हर जगह इसी तरह से इस समय दिखाई दे रही है। वो तमाम दिग्गज चेहरे, लेकिन बीजेपी 119, एमएनएस 70, कांग्रेस 13 सीटों पर इस समय रुझानों में आगे है, लेकिन रुझानों में पहली बार कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोल्हापुर की बात करें तो पहले कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे कांग्रेस पीछे हटती हुई दिखाई दी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम ने 3 सीटें जीती हैं। वार्ड में आपको बता दें कि 134, 143, 145 पर एआईएमआईएम की जीत हुई है। ये वार्ड नंबर है। अमृत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमृत, क्या देखते हैं आप, अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो अगले 5 सालों में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? अमृत। बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये रुझान नतीजों में बिल्कुल बदलेंगे। जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से हमने देखा है, तो ये रुझानों में बीजेपी बाजी मार चुकी है। अब बस एक औपचारिकता का ही अब इंतजार कीजिए, जल्द ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी और 114 जो जादुई नंबर है यहाँ पर बहुमत के लिए, यहाँ पर बीएमसी पर बहुमत के लिए, उससे बेहतर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में हैं, जरा आपको हम बेहतर तरीके से यहाँ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर तैयारियों की तस्वीर, क्योंकि बीजेपी ने साल में 364 दिन ग्राउंड पर काम किए हैं और इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस ये बताता है। जब हमने लोगों से बात की, बीच में एक बड़ा फर्क नजर आया था, ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ये तस्वीर ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और उसके बाद अभी सीधे तौर पर अब बात हो रही है, क्योंकि बीएमसी के आप बजट को देखिए, 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है और बीएमसी पर हुकूमत यानी शहर में। चलिए लौट कर आएंगे अमृत। एक और बड़ी खबर, नागपुर में बीजेपी 88 सीटों पर आगे, कांग्रेस 22 सीट पर आगे है। तो नागपुर में यूपीटी 1, एनसीपी को 1 सीट पर बढ़त इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने वापसी की है, वो भी दमदार वापसी, और इसीलिए जश्न इस समय मनता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी दफ्तर में। और वो तमाम कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं जिन्होंने जमकर पसीना बहाया था इस बीएमसी के चुनावी रण में। देखिए आप, कार्यकर्ता जो कि विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए दर्शा रहे हैं कि हाँ, ये जीत उनके लिए कितनी अहम थी और वो स्थानीय मुद्दे जो हावी रहे। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखिए विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, और यहां से बीजेपी ने अब रोड मैप तैयार किया है आगे के लिए। अमृत, सत्यप्रकाश लगातार देखिए अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमृत, देखिए बीजेपी कई ऐसी सीटें वहां पर वापसी की, और यही नहीं, ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। अमृत। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस बार एक अलग तस्वीर नजर आई थी शुरुआत से ही, लेकिन उससे पहले कि आप इतिहास में जाएं, बीएमसी के इतिहास में एक वक्त ऐसा था जैसा लगता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ठाकरे परिवार से बीएमसी को कोई छीन सकता है। लेकिन दोनों भाइयों के बीच की तकरार ने और उनके बीच के जो फैसले सियासी तौर पर दोनों ही तरफ से लिए गए, वहां पर अब क्या है कि इस बार की लड़ाई ये साबित करने वाली है कि असली शिवसेना कौन है, किसके साथ है। दिखा रहे हैं आपके पास, वापस लौटेंगे और इसी बीच एक और मुंबई, नवी मुंबई में बीजेपी का